हमारा 31 तारीख को 5 साल कंप्लीट होने के बाद अब आ गई एक नई कंपनी एम्पेरल के नाम से। तो उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने ये कहा था कि भाई जैसे सैलरी हमारे को 14,500 मिल रही है तो वो बोले कि भाई 10,000 30 रुपए देंगे कि एक भाई महंगाई का टाइम है, परिवार का भाई गुजारा नहीं हो रहा। तो मैं कहा भाई क्या किया जाए, तो भाईचारे की मांग ये थी कि भाई कम से कम हमारे को डीसी रेट दिया जाए जो फ्रेशर का यहाँ 19,800 रुपए है। लेकिन अगर 5 साल से अगर किसी भी चीज की कीमत नहीं बढ़ी हो, पेट्रोल, बाइक, तेल, चीनी, घी, किसी भी चीज की अगर किसी चीज में बढ़ोतरी नहीं हुई हो तो हमारी सैलरी को यहीं रोक दिया जाए, हम सहमत हो जाएंगे। जी ने जो 75% ये कहा था ना भी हरियाणा वालों की नौकरी होगी, उस जो विधेयक लाए थे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी, उसको एक तरफा लात मारते हुए 30 से 40 कर्मचारी हैं जो ले रखे हैं अब नए कॉन्ट्रैक्टर नई कंपनी ने। वो कोई बिहार से है, कोई उत्तराखंड से है, कोई दिल्ली से है। 10-12 हज़ार रुपया में के गुजारा होगा, सब ने मेरा है कुछ भी, मतलब सारा दिन तो जान जोखिम में डाल कर काम करे हैं। एक सफाई वाला भी हमसे ज़्यादा सैलरी लेगा और काम हमारा ये सारा दिन मौत के मुंह में रहते हैं। नाम है भाई विकास। विकास इससे का रोड़ा है, इससे का रोड़ा भाई। विकास का है। इससे का रोड़ा। अरे यो विकास हम देखने लग रहे हो कि जो 14,000 कुछ रुपए सैलरी पहले डे ठेके में थी, एक कंपनी आवे है नई और इनका सैलरी का विकास इतना हो जाए है, पहले ते भी गई गुजरी हो जाए ये। जैसे हमारे फौजी भाइयों का नाम रोशन है हमारे देश में और वो बॉर्डर पे खड़े होकर हमारी लड़ाई लड़ते हैं। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि बिजली बोर्ड के जो कर्मचारी हैं जो एक एक घर में जाके दीवा जगाते हैं, हर एक पोल पे चढ़ते समय उनको ये नहीं पता होता कि पोल पे चढ़ते हुए कि वो वापिस वो जिंदा लौटेंगे भी या नहीं लौटेंगे। सारे बहन भाइयों ने, चाचे तवा ने, यार भाई लेना हाथ जोड़कर राम राम। थम देखने लग रहे हो जबरदस्त हरियाणा और मैं सुथार अपना विक्की बैरागी, ना किसी का दुश्मन ना किसी का सागी। फिलहाल बादरगढ़ में, बादरगढ़ के देवीलाल पार्क में हाँ, और थम मेरे पीछे देखने लग रहे हो कुछ युवा साथी बैठे हैं, नारेबाजी करने लग रहे हैं। इसमें बड़ी उम्र के भी कुछ लोग हैं और इनकी जब परिचय बताऊं तो बिजली विभाग के कॉन्ट्रैक्ट बेस के कर्मचारी हैं। 2016 में कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लागे थे और कॉन्ट्रैक्ट होया था डीसी रेट पे, उस टाइम के डीसी रेट पे। ईब 5 साल पूरे हुए नहर ठेके की जो प्रोसेस थी, ठेकेदार बदला, कंपनी बदली और ईब उस कंपनी के खिलाफ ये उरे हड़ताल पे बैठे हैं। पूरा मसला के हैं, इनसे बातचीत करके जानेंगे, थरते बतावांगे। राम राम जी भाई साहब। राम राम भाई, सभी को राम राम। हाथ जोड़कर हमारे बिजली बोर्ड के कच्चे पक्के कर्मचारियों की ओर से सभी को नमस्कार। राम राम भाई। ये पूरा मामला है, एक बार तो यो बताओ मेरे को। मामला यो है विक्की भाई कि 5 साल हो गए बादरगढ़ में नौकरी करते हुए हम सभी को। कंपनी के तहत थे हम, मतलब एक कंपनी लगा लो या फिर एक मतलब जो हमारा ठेकेदार था वो लगा लो। तो हमारे को 5 साल हो गए यहाँ पे काम करते हुए। हमारा 31 तारीख को 5 साल कंप्लीट होने के बाद अब आ गई एक नई कंपनी एम्पेरल के नाम से। तो उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने ये कहा था कि भाई जैसे सैलरी हमारे को 14,500 मिल रही है तो वो बोले कि भाई 10,000 30 रुपए देंगे। इससे रोष की लहर होगी, बच्चों के अंदर एकजुटता दिखाई है। ये भाईचारा आपके बीच में बैठे है, सारा एकजुट है। तो इन्होंने मांग रखी है कि भाई महंगाई का टाइम है, परिवार का भाई गुजारा नहीं हो रहा। तो मैं कहा भाई क्या किया जाए, तो भाईचारे की मांग ये थी कि भाई कम से कम हमारे को डीसी रेट दिया जाए जो फ्रेशर का यहाँ 19,800 रुपये है। हमने कंपनी वालों से बात की, माँ सर ऐसा है, महंगाई का टाइम है, तेल पानी सब कुछ बढ़ता ही जा रहा है, आप हमारी तरफ आपसे प्रार्थना है कि हमारी तरफ भी ध्यान दे और हमारे को डीसी रेट दिया जाए। तो वो धीरे धीरे 10,000 30 से बढ़ोतरी करी उन्होंने। कभी 1,000 रुपये बढ़ोतरी कर रहे हैं, कभी ये कह रहे हैं कि आपको जितना मिल रहा था उससे हम 1,200 रुपये बढ़ा देंगे। मेन मुद्दे पे वो भी नहीं आना चाह रहे, कभी डायरेक्ट हमारे को डीसी रेट देंगे। वो कह रहे हैं कि हमने सरकार के साथ जो हमारी डील हुई है, समझौता हुआ है, जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो हमारा मिनिमम वेजेस पे हुआ है और जो आपका पहले जो आपकी कंपनी थी वो आपका कॉन्ट्रैक्ट डीसी रेट पे हुआ था। तो मैं कहा ये कमी हमारी थोड़ी है, ये हम लोगों की कमी थोड़ी है कि आपने मिनिमम वेजेस पे आपकी डील हुई है सरकार के साथ, वो आपको देखना चाहिए था। आप भी डीसी रेट पे रखते ना, आपको जो अप्लाई करना था, जो टेंडर लेना था बहादुरगढ़ का, तो डीसी रेट की मांग रखते। आप सरकार के सामने जी डीसी रेट दिया जाए, बच्चों का भी इसमें उधार होगा, सैलरी हम उनको बढ़ा के दे देंगे, उनका भी घर परिवार अच्छे से चल जाएगा।
तो वो हमारे पे थोपड़े का काम कर रहे हैं, लेकिन हम इसको, हमारे को ये कतई मंजूर नहीं है। हम डीसी रेट की मांग को लेके चले थे, वो कंपनी वाले जो नई कंपनी आई वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, लेकिन उस मुद्दे पे वो नहीं आना चाह रहे जहाँ पर हमारा रोटी टुका घर परिवार जहाँ थे अच्छे से चल सके, वो उस बात तक पहुँच ही नहीं रही। बिल्कुल सही बात है कि पहले जो काम धंधा कर रहे हैं, जो तनख्वाह है, ठेकेदार बदले या कंपनी बदले, तो फिलहाल जो डीसी रेट है उस वह इनकी मांग है जो जायज है। नाम क्या है भाई साहब? नाम है भाई विकास। विकास इससे का रोड़ा है, इससे का रोड़ा भाई। विकास का है। इससे का रोड़ा। अरे विकास हम देखने लग रहे हो कि जो 14,000 कुछ रुपए सैलरी पहले डे ठेके में थी, एक कंपनी आवे है नई, और इनका सैलरी का विकास इतना हो जाए है, पहलड़ी ते भी गई गुजरी हो जाए ये। तो ये फिलहाल जो रोड़ा इस कंपनी के काम का चल रहा है, सरकार भी कह बोला 75% तो आरक्षण प्राइवेट नौकरियां में हरियाणा प्रदेश के बड़का का हो गया। हम 5 साल तक काम भी कर रहे हो, एक्सपीरियंस भी है, सारी बात है, फिर भी ऐसा काम हो रहा है कि लग गया था इसे काम की और सुन लो, आपको बता देता हूँ मैं। कल हमारे बीच में आए थे यहाँ पे, ये कंपनी के जो मैन है, हेड है, 3-4 आदमी आए थे सीनियर। अच्छा। उन्होंने हमारे को ये भी कहा है कि भाई आपका काम हमने देख लिया, पूरा बादरगढ़ घूम लिया, आपका काम जीरो है, आपने मेहनत करी है नहीं करी है, लेकिन आपका काम जीरो है। अच्छा। रही बात ये, हमारे पास इतनी मतलब संख्या है, 6,000 टोटल इंडिया लेवल पे हमारे वे कर्मचारी हैं। अगर आप नहीं करोगे ना तो हम यहाँ बहादुरगढ़ में लाके उनको नौकरी करवा सकते हैं। और जो अब 30 से 40 उन्होंने कर्मचारी ले रखे हैं, ये जो डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी ने जो 75% ये कहा था ना भी हरियाणा वालों की नौकरी होगी, उस जो विधेयक लाए थे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी, उसको एक तरफा लात मारते हुए 30 से 40 कर्मचारी हैं जो ले रखे हैं अब नए कॉन्ट्रैक्टर, नई कंपनी ने, वो कोई बिहार से है, कोई उत्तराखंड से है, कोई दिल्ली से है, वो लेके यहाँ उन्होंने डाल दिए हैं। उनको बात एरिया समझ में नहीं आ रहा, कहाँ जाना है कहाँ क्या कैसे काम करना है। तो कहने की बात है, जो 75% वाला मैटर था उसको भी उन्होंने लात मारने का काम किया इस नए ठेकेदार ने, नई कंपनी ने। बिल्कुल हम देखने लग रहे हो कि किस तरीके से जो 75% आरक्षण वाली बात है उसकी भी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। और इन कर्मचारियों की जब बात बताऊं मैं, तो ये वह कर्मचारी हैं कि एक बिजली का तार भी टूट जाए बहादुरगढ़ शहर में पूरे में, तो हाथों हाथ रोटी पानी छोड़ के भी उस बिजली की तार ने ठीक करने पहुंच जाए हैं। ये वह बिजली के कर्मचारी हैं जो खंभे पे इनके साथ कोई भी दुर्घटना हो सके है, हाई टेंशन तारा के दौरे जाके ये काम करे हैं और अपनी पूरी जान ने जोखिम में डाल के पूरे बहादुरगढ़ शहर की बिजली व्यवस्था जो है उसने ये संभाल रहे हैं। और उनके साथ आज यह दुर्गति हो रही है, एक नई कंपनी आके या दुर्गति करने लग रही है। तो हम जो एकजुट हो रहे बैठे हो, कितने के लग है, कब तक बैठे रहोगे? भाई हम जब तक बैठे रहेंगे जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती। और एक बात और देखो, वो जो अंग्रेजों वाले काम थे फूट डालो राज करो, वो भी कर रही है भाई, नाम कंपनी हो गया। अच्छा। तो वो फूट डालो वाला भी काम कर रही है। फूट डालने वाला बच्चों में किसी को तो सुपरवाइजर का लालच दे रही है, किसी को तनख्वाह का लालच दे रही है कि भाई आपको डबल सैलरी दे देंगे, आप एकदम टूट के तो फिर हम रहेंगे कहाँ। ये तो हरियाणा है। मैं प्रणाम करता हूँ इस भाईचारे को जो उस लोभ लालच को त्याग कर आपके बीच में बैठा है। जिंदाबाद जिंदाबाद। मतलब फूट डालो राज करो वाली। हाँ फूट डालने की जी, भी कोशिश फूट डालने की बिल्कुल कोशिश करी गई है, ये आप भाइयों से पूछ सकते हैं। वही अंग्रेजों, मैंने कहा था ये फूट डालने वाला काम मत करो जो अंग्रेजों ने हमारे को जंजीरों में जड़े रखा था इतने साल, तो उन जंजीरों को आप तोड़ने का काम करो। आज हिंदुस्तान आज़ाद है, हमारे को हक है हमारी आवाज़ उठाने का और हमारा हक मांगने का आपसे। तो ये बात है जी, उसको लेकर है। तो ये उरे बैठे हैं और अपना गुस्सा उरे दिखाने लग रहे हैं, नारेबाजी करके भी और उरे इकट्ठे बैठ कर भी। राम राम जी भाई साहब। राम राम भाई साहब। क्या नाम है जी भाई? अमरजीत है मेरा भाई, मैं सुपरवाइजर हूँ मेरे भाई ने पूरे सिटी 2 में डिवीजन में सुपरवाइजर हैं आप। ये जो जितने भी साथी बैठे हैं आप इनके ऊपर है। हाँ। तो क्या लग है, क्या कमी है इस कंपनी की उनमें? ये कह रहे हैं भाई इन्हें मिनिमम वेजेस पर ठेका लिया है, डीसी रेट पर नहीं लिया है, कितना ठीक लग गया था हमने इनकी बात? इनका बिल्कुल भी वही एक कंपनी वाला है। ये जो कंपनी तो प्राइवेट कंपनी है, इसको अपना मुनाफा ज़्यादा चाहिए, कर्मचारियों को इनको मतलब दबा दो या इनका खून चूस लो, वही है सिस्टम। इन्होंने कभी मतलब बोलना ही नहीं है कि भाई कोई, तो ये तो कभी बोलता ही नहीं है कोई भी कंपनी हो, इनको अपने प्रॉफिट से मतलब होता है, इनको आदमियों से या उससे कोई मतलब नहीं है। फिर ऊपर से हमारे ऊपर दबाव डलवा रहे अधिकारियों का भी, तुम काम करो काम करो काम करो। काम कैसे कर लें भाई, इतनी महंगाई में
10-12 हज़ार रुपया में के गुजारा होगा, सब नवेरा है, कुछ भी मतलब सारा दिन तो जान जोखिम में डाल कर काम कर रहे हैं। एक सफाई वाला भी हमसे ज़्यादा सैलरी लेगा और काम हमारा ये सारा दिन मौत के मुंह में रहते हैं। ये तो प्राइवेट कंपनी है, इसको भी और सरकार को भी हमारी यही विनती है कि भाई कम से कम डीसी रेट हमें दिया जाए। बिल्कुल सही बात है। हालांकि काम सफाई वाले का भी आसान नहीं है, लेकिन ये वे बिजली कर्मचारी हैं जिनकी जान जोखिम में रह जा है। राम राम अंकल जी। राम राम जी। पहले तो न्यू बताओ, घर में क्या मानस है? घर में 5 हैं जी। 5 आदमी। हाँ जी। गुजारा हो जाए है इस तनख्वाह में? तनख्वाह में कहाँ गुजारा हो है जी। अच्छा, कम कुछ न कुछ ज्यादा ही खर्च हो महीने में। ज्यादा ही खर्च हो। हाँ। तो ये आई वे कंपनी नहीं आई, थारे सैलरी पहले दी थी, उससे भी कम में बात कर रही है कि भाई इतनी सैलरी हम देंगे, हाँ जी। काम करो तो कर लो ना टाल मारो। तो के लग गए थे हमने, किस तरीके से एडजस्ट करोगे था? ये कंपनी लेगी तो ठीक है, अच्छा, नहीं लेगी तो और कहीं देखेंगे जी। और कुछ वो नहीं मारा, अच्छा। और तो जरिया ही नहीं है। 5 साल हमने पूरा काम कराया, हमने गली गली का बेरा भी हाँ है। जी। इव नए आदमियों ने लेने की बात कब है कंपनी? हाँ जी। काम चल जाएगा कि नहीं? के लगे? काम इनका तो ना चल रही बात है। अच्छा, हाँ, काम तो पुराना था चल लगा। के लगे ये नए आदमी लेके हमने मतलब डराने की कोशिश है, काट देंगे हमने के? नया तो के काम चल रहा है जी इनका, ये तो 2-4 दिन में भाग जाएंगे। इनके बस का काम कोई ना, काम तो हम नहीं करना पड़ेगा। तो के मांग है थारी? हमारी ये मांग है जी डीसी रेट की। डीसी रेट की हाँ मांग जी। है कि फिलहाल जो डीसी रेट है हाँ कम से जी। कम वो दिया जाए। हाँ जी। बिल्कुल, जो डीसी रेट आज के दिन का है, उस डीसी रेट पे ये आज डीसी रेट की मांग ने लेकर, अपनी तनख्वाह की मांग ने लेकर उरे बैठे हैं धरने पर, नारेबाजी लगातार करने लग रहे हैं। बिजली विभाग के कॉन्ट्रैक्ट बेस के ये कर्मचारी हैं और इनकी मांग जो हैं वो कंपनी तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। और आज हम इन तक बातचीत करने लग रहे हैं, उरे बैठे हैं, हम देखने लग रहे हो इन्हें। एक दो और साथियों से बातचीत करांगे और उसके बाद राहुल एक बार आगे ना आ जा। राम राम जी भाई साहब। राम राम जी। इतना गुस्सा उस कंपनी के खिलाफ है, उरे बैठ के नारेबाजी कर रहे हो, घर तक आए भी हो सारे जने उरे बैठ के लग गए थे, हमने क्या कहना चाहोगे? हम ये कहना चाहेंगे जी, जिस तरह से हमने पछली कंपनी की सूर्या कंस्ट्रक्शन के साथ पूरा साथ दिया है, उन्होंने हमें बार बार दिलासा ये दिलाया कि आपकी सैलरी बढ़ा दी जाएगी हर कॉन्ट्रैक्ट पे, लेकिन बार बार कॉन्ट्रैक्ट होता रहा, लेकिन हमारी तरफ बिल्कुल भी कोई ध्यान नहीं दिया गया। हमें सिर्फ दिलासा दिलाया गया कि आप लोगों में तनख्वाह में बढ़ोतरी होगी। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ सभी से, ये सवाल, एक छोटा सा सवाल है मेरा कि 5 साल से हम एक ही सैलरी पे अटके हुए हैं, लेकिन अगर 5 साल से अगर किसी भी चीज़ की कीमत नहीं बढ़ी हो, पेट्रोल, बाइक, तेल, चीनी, घी, किसी भी चीज़ की अगर किसी चीज़ में बढ़ोतरी नहीं हुई हो तो हमारी सैलरी को यहीं रोक दिया जाए, हम सहमत हो जाएंगे। अगर हर चीज़ की कीमत बढ़ रही है दिन प्रतिदिन और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती जा रही है, स्कूलों में फीस, हर चीज़ों में तेल, घी, चीनी, सभी चीज़ों के दाम बढ़ते जा रहे हैं, तो ये बढ़ती हुई महंगाई का सामना करने के लिए हमारी सैलरी बढ़ाने की बजाय घटने पर क्यों जोर दिया जा रहा है? ऐसे में कर्मचारी अपने परिवार का पालन पोषण कैसे कर पाएंगे? बिल्कुल सही बात है। महंगाई भत्ते, फलाने भत्ते, धकड़े भत्ते, सारी डाल के भत्ते बढ़े हैं, लेकिन उरे आज एक जो कर्मचारी उरे बैठे हैं, इनकी तो तनख्वाह भी घटाने की बात चल रही है। पहले जो 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट में जो तनख्वाह थी उससे भी कम पा आगे हैं। किस तरह ये लड़ाई लड़ोगे? जी, अब एक सवाल और पूछता हूँ आप सभी से मैं, जैसे हमारे फौजी भाइयों का नाम रोशन है हमारे देश में, और वो बॉर्डर पे खड़े होकर हमारी लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि बिजली बोर्ड के जो कर्मचारी हैं, जो एक एक घर में जाके दीवा जगाते हैं, हर एक पोल पे चढ़ते समय उनको ये नहीं पता होता कि पोल पे चढ़ते हुए कि वो वापिस वो जिंदा लौटेंगे भी या नहीं लौटेंगे, क्योंकि 11 kV 33 kV पे जो काम होता है, आप सभी भाइयों को ये पता होता है कि कितने खतरे का काम है। तो अब उनको पोल पर चढ़ते समय ये नहीं पता होता कि वो जिंदा लौटेंगे या नहीं। घर पे इंतजार करते हुए हमारे परिवारों को ये नहीं पता होता कि वो ड्यूटी पे गए तो वापस सही सलामत आएंगे या नहीं आएंगे। तो जब हमारे फौजी भाइयों का या हर व्यक्तियों का जो हमारी देश के लिए रक्षा करते हैं, उनका साथ देते हैं, सम्मान करते हैं, तो हमारा सम्मान क्यों नहीं है? हमें बढ़ोतरी की तरफ क्यों नहीं साथ दिया जाता? हमें घटोतरी की तरफ क्यों पीछे धकेला जा रहा है? बिल्कुल सही बात है कि जिस तरीके से फौजी देश की रक्षा कर रहे हैं, गोली
तोप के मुंह के आगे खड़े रहे हैं, उसी प्रकार ये बिजली विभाग के कर्मचारी जो हैं ये भी मौत के मुंह में रह जाएं सारी आण। समस्या शहर में कितने की भी हो, खाना छोड़ के, रोटी छोड़ के जाना पड़ा है। और भाई ने बात कही है कि घर के बाट देखते रहे मैं भरोसा नहीं होता, ठीक ठाक घर में पहुँचेंगे कि कुछ हादसा हो जावे। तो आज ये अपने हक़ की लड़ाई खातर उरे भादरगढ़ के देवीलाल पार्क में बैठे हैं और अपनी मांग ने लेके, जो मांग इनकी है डीसी रेट के सैलरी की, डीसी रेट की तनख्वाह की इस नई कंपनी ते, उस लड़ाई में हम भी उम्मीद करांगे आम जनता ते भी कि इनके साथ आवे और इनका समर्थन करे, और उस कंपनी ते भी कि इनकी मांग जल्दी से जल्दी मांग ली जावे, क्योंकि भादरगढ़ शहर के चप्पे चप्पे की जानकारी इन्हें है। और भादरगढ़ शहर में अगर बिजली व्यवस्था यूं ही सुचारू रूप से चालू रखनी है तो इनका सहयोग भी, इनका साथ देना भी जरूरी है। देखते रहिए ज़बरदस्त हरियाणा, इसी प्रकार हर जन आवाज़, हर मुद्दे थरते पहुँचाते रहेंगे। इस वीडियो ने लाइक शेयर कर दियो, यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लियो, फेसबुक पेज फॉलो कर लियो। कैमरे के पीछे राहुल, राम राम।